बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो एमए इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं। एमए सबसे पहला तो क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, ना इंटर में ना बैचलर्स में, तो वो मास्टर्स कर सकता है इकोनॉमिक्स में। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है यस, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैंने भी मास्टर्स में जाके ही इकोनॉमिक्स की थी, उससे पहले मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में नहीं था, तो वो मैंने कर ली है। इसका मतलब है आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो बेशक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा हो, बहाउद्दीन दिग्रिया यूनिवर्सिटी हो या पंजाब यूनिवर्सिटी हो, किसी ने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि अगर आपका बैचलर इकोनॉमिक्स में है तो ही आप इकोनॉमिक्स में मास्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं एमए इकोनॉमिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या ये दोनों एक ही बातें हैं। इनके अगर क्वेश्चन पेपर आपको मैं शो करवाऊं तो उनपे एमए ऑब्लिक एमएससी, इसका मतलब है दोनों के लिए एक ही पेपर बनता है। तो ये एक ही चीज, आपकी जब डिग्री भी आती है उसके ऊपर भी एमए एमएससी इकोनॉमिक्स ही लिखा होता है। तो ये भी आप इस बात से भी कंफ्यूज ना हो कि आप एमएससी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, आपको मास्टर्स की डिग्री मिलनी है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अब इसका पेपर स्कीम क्या होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं पार्ट 1 में, कौन कौन से पार्ट 2 में होते हैं, किस तरीके से पेपर बन के आता है। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये तमाम बातें गाइड कर दूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। दिस इज माई पॉइंट। जी, तो एम इकोनॉमिक्स पार्ट 1 की अगर बात की जाए तो आपने अगर इरादा कर लिया इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने का तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मास्टर्स की जितनी भी डिग्रीज हैं उनमें से कुछ ऐसी डिग्रीज हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इस वक्त जो मुल्क का सिनेरियो है उसको देखते हुए पॉलिटिकल साइंस की वो उसकी जरा वर्थ है, स्कोप है। दूसरी इकोनॉमिक्स की डिग्री की स्कोप है, क्योंकि लैक ऑफ पुअर पॉलिसी मेकिंग है हमारे पास, लैक ऑफ मैनेजमेंट है, इतनी अच्छी इकोनॉमी आपको पता ही है क्या किस हालात से गुजर रही है। तो इनको इकोनॉमिस्ट चाहिए होते हैं। इकोनॉमिस्ट हर डिपार्टमेंट के लिए लाजमी होता है, जितने भी बड़ी आपकी यूनिट्स हैं, कारखाने हैं, ये इकोनॉमिस्ट लोग पॉलिसी मेकिंग के लिए और रिसर्च पर्पस के लिए लाजमी इनको रिक्वायर्ड होता है। और वैसे भी ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बैंकिंग साइड पे अगर आपने जाना हो, टीचिंग साइड पे अगर आपने जाना हो, कॉमर्स साइड पे अगर जाना हो, अकाउंट्स की साइड पे, फाइनेंस की साइड पे, तो ये समझ लें कि वो तमाम इकोनॉमिक्स से आगे निकलती हैं शाखें। इकोनॉमिक्स एक मेजर सब्जेक्ट है, तो किसी भी आप इसकी ब्रांच में इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है। आगे इनकी ब्रांचेस में से किसी एक में स्पेशलाइजेशन करके लोग या तो एमबीए कर लेते हैं या मास्टर्स कर लेते हैं एचआरएम में, तो इस तरह डिफरेंट इसके अकाउंटिंग में कर लेते हैं, सीए, एसीसीए वगैरह, ये सारी इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं। तो इसकी स्कोप बहुत ज्यादा है। तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने इरादा कर लिया ऐसे जरूर करना चाहिए और इसे स्टडी लाजमी करें। एम इकोनॉमिक्स पार्ट 1 की अगर बात की जाए तो पार्ट 1 में 6 पेपर होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड मेजर इश्यूज। ये पहले जो इनकी तरतीब यही है, ये तरतीब इसी तरह पेपर बनते हैं। सबसे पहला पेपर आपको आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके बाद आपको आएगा मैक्रो का, फिर मैथ का, फिर स्टैट का, इस्लामियात का, और लास्ट में आपको आता है मेजर इश्यूज का। 6 पेपर, 550 मार्क्स का ये पार्ट 1 है, और 550 मार्क्स में जो पहले 5 पेपर हैं ये 100 मार्क्स के हैं। ठीक। और लास्ट में मेजर इश्यूज का जो पेपर है ये 50 नंबर का है। 100 मार्क्स माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट और इस्लामियात, ये 100 नंबर के 500 इधर से हो गए, और मेजर इश्यूज 50 नंबर का है, तो 550 इनको मिला के एग्रीगेट आपका ये बनता है। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है मास्टर्स इकोनॉमिक्स में अगर आपने डिग्री लेनी है तो एटलीस्ट एक पेपर में आपके 40 मार्क्स लाजमी होने चाहिए। 40 मार्क्स से नीचे जो होगा वो फेल है। ठीक हो गया। दूसरी तरफ आप तमाम सब्जेक्ट्स का जब एग्रीगेट करें तो एग्रीगेशन में आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। 45% मार्क्स से नीचे अगर आप 44% में हैं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आप फेल हैं। ठीक है। बेशक आपके हर सब्जेक्ट में 40 नंबर क्यों ना हो। तो पास करने के लिए एक तो रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट 40 मार्क्स आपने लाजमी लेने हैं,
और एग्रीगेट की अगर बात की जाए तो आपके 40% से ज्यादा होने चाहिए नंबर, फिर ही आपको डिग्री मिलेगी, अदरवाइज आपको मास्टर्स की डिग्री वो नहीं देगी। 45% से ऊपर का मतलब है सेकंड डिवीजन, इसके ऊपर सेकंड डिवीजन मिल जाती है और इसमें थर्ड डिवीजन कोई नहीं है। सेकंड डिवीजन आपकी आएगी इसमें या फर्स्ट डिवीजन आएगी। ठीक हो गया। ये तो हो गई इसकी पेपर स्कीम के बारे में बात, पार्ट 1 की। पार्ट 2 की अगर बात की जाए, पार्ट 2 में डायमेंशन है, वैरायटी है हमारे पास बेशुमार। उसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो 4 कंपलसरी सब्जेक्ट है। एक तो इंटरनेशनल ट्रेड है, दूसरा इकोनोमेट्रिक्स है, तीसरा डेवलपमेंट है, चौथा रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं वो ऑप्शनल में से आपने सिलेक्ट करने होते हैं। आपको कौन से रखते हैं, 100 नंबर के 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट, इकोनोमेट्रिक्स, ये तीनों 100 नंबर के हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी ये 50 नंबर की है, 350 ये हो गए, और 2 ऑप्शनल आपने रखने हैं 100 नंबर के, और ये 550 का आपका पार्ट 2 है। और पासिंग क्राइटेरिया इसमें भी वो सेम है, एटलीस्ट हर पेपर में आपके 40 नंबर होने चाहिए, और एग्रीगेशन में आपके 45% लाजमी होने चाहिए। तो 45% पार्ट 1 पार्ट 2 के मिला के अगर आपके बन रहे हैं तो मास्टर्स आपने क्वालिफाई कर लिया है, अदरवाइज आपको रिपीट करना पड़ सकता है। ये बातें हो गई। अब पेपर टेक्निक की अगर बात की जाए तो जो 100 नंबर का पेपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी की खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ये है कि जितने भी आप, ये इसमें सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव कोई नहीं है। सब्जेक्टिव आपके पास क्वेश्चन आएंगे, और सब्जेक्टिव 25 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, 7 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, 7 में से 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं, 3 की चॉइस होती है। ठीक, और वो आप, इसका मतलब ये हुआ कि इजीली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। 7 में से 3 की चॉइस है, आपने सिर्फ 4 करने हैं। लेकिन पेपर जरा घुमा के आता है, टेक्निकल तरीके से आता है, क्योंकि मास्टर लेवल के आप स्टूडेंट है, और पेपर भी वो मास्टर लेवल का ही फिर बनाते हैं। कुछ इसमें सब्जेक्ट वो हैं जिनके अगर आप पिछले 5 साल कर लें आप निकल जाएंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट इस तरह के हैं उसमें वैरायटी वेरिएशन बहुत ज्यादा, आप पिछले 5 साल अगर कर भी लें तो आप नहीं निकल सकते। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए, ये किसी हद तक जस्टिफाई होता है, आप पिछले 5 साल अप टू डेट पेपर कर लें तो उन्हीं में से ये बातें अक्सर आती रहती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पिछले 5 साल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें उसमें से आती हैं, कुछ वो घुमा के पूछ सकता है, इसका सिलेबस ज्यादा है, वैरायटी इसमें ज्यादा है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो ये 5 साल अगर आप कर ले तो ठीक है, आप निकल सकते हैं, किसी हद तक जस्टिफाई हो जाता है, काफी हद तक वो 70% निकल जाता है बच्चा। लेकिन स्टैट उसके बाद है, स्टैट अगर आप पिछले 5 साल करें तो नहीं, आप पेपर्स को देखेंगे बातें रिपीट ही नहीं हो रही सिवाय 1-2 टॉपिक्स के, और वो 1-2 टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के अंदर भी इतनी वैरायटी है, वो बातें हर दफा उन टॉपिक्स की चेंज पूछता है। तो स्टैट का 5 साल पेपर वो करने का कोई फायदा नहीं, आपने सारा ही तैयार करना है, पूरी बुक को स्टडी करना है। इस्लामियात और मेजर इश्यूज, इनके कुछ क्वेश्चन हैं, वो 5 साल पेपर कर लें, उसमें से बच्चा निकल जाता है आमतौर पर। तो ये बात हो गई, ये मैंने आपको इसका वो गाइड भी कर दिया सारा। अब इसी तरह पार्ट 2 की अगर बात की जाए, इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें भी वैरायटी ज्यादा है, 5 साल पेपर आप 70% तो निकल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बातें आ जाती हैं इसमें। तो इंटरनेशनल ट्रेड भी आपने बुक से लाजमी करना है। इकोनोमेट्रिक्स ये 5 साल कर लें तो आप निकल सकते हैं, इसमें भी हालांकि वेरिएशन ज्यादा है, ये मजे का सब्जेक्ट है। स्टैट और मैथ ये समझ लें कि इसकी एक्सटेंशन है, इन दोनों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है इसका। रिसर्च मेथोडोलॉजी 5 साल पेपर कर लें, वो आप निकल जाएंगे। ऑप्शन में आपने जो 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, वो आपने जो बातें जेहन में रखनी है, एक तो आप जहां से कर रहे हैं एमए इकोनॉमिक्स, जिस इंस्टीट्यूट से, वहां पे आप जाके अपने टीचर से पूछें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप ऑफर करवा रहे हैं। वो आपको 2-3 ऑप्शन दे देंगे, या किसी एक की ही ऑप्शन देंगे जो वो करवा रहे हैं। वो लेबर इकोनॉमिक्स हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकती है, मॉनेटरी हो सकती है। आप अपने उनसे, एकेडमी वालों से या टीचर से लाजमी रब्ता करें। दूसरी बात, आप अपना इंटरेस्ट भी देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है, लेबर इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर में, एड मैथ में। मैथ में अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो एड मैथ में आप जाए, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है। इसमें रिसर्च की भी ऑप्शन होती है, कुछ स्टूडेंट रिसर्च करना चाहें तो 100 नंबर की वो रिसर्च करें, फिर ऑप्शन में उनको एक सब्जेक्ट रखना पड़ता है। तो वैरायटीज में बेशुमार है,
ये लिस्ट मैंने ये साथ लिख भी दी है, जो जो से सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन में, इनमें से आपने कोई सिलेक्ट करने होते हैं। और वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर जाएं तो उन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, वो 3-4 सब्जेक्ट का एक ब्लॉक है, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। अगला फिर 3-4 सब्जेक्ट का दूसरा ब्लॉक है, उसमें से भी आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। एक ब्लॉक से ही दोनों सब्जेक्ट आपने नहीं उठाने होते। जिस तरह प्रोस्पेक्टस कॉलेजेस लेवल में बने होते हैं, वो आपको ब्लॉक्स बना के कह देते हैं कि इसमें से आप एक सिलेक्ट कर लें सब्जेक्ट और दूसरे ब्लॉक में से दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले, तमाम सब्जेक्ट एक ब्लॉक में से सिलेक्ट ना करें। तो ये चक्कर है, तरीकाकार होता है। ऑप्शन में आपने 2 सब्जेक्ट रखने हैं, वो फिर आप डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सा आपका इंटरेस्ट किस में है। और पार्ट 1 के तमाम कंपलसरी हैं, पार्ट 2 के 4 कंपलसरी हैं, 2 ऑप्शनल है। ठीक हो गया। पार्ट 1 पे अब पहले पेपर की बात करें तो कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ आमतौर पे जो अकेडमिक ट्रेंड है वो हमेशा एक आसान टारगेट है, और वो करवाने में भी जरा आसान है क्योंकि नोट्स वगैरह बने हुए हैं, वर्डिंग जरा आसान है, तो आसानी से आपको वो लगवा देते हैं। हमेशा की आप बुक लें और वहां से परचेज कर लें। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा की बुक से आप कर सकते हैं, प्रोफेसर समुएलसन की बुक है उससे आप कर सकते हैं तैयारी, या मैनकिफ की बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्रोफेसर अमजद अली भट्टी साहब की बुक है, वहां से भी आप कर सकते हैं। मैनकिव और हमीशाइद, ये 2 तो आपके पास लाजमी होने चाहिए। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी हमीशाइद और मैनकिव, ये 2 तो आप लाजमी रखें। मैनकिव को आप एडिशनल मटेरियल स्टडी करने के लिए रखें, उसमें वर्डिंग आसान है, बैकग्राउंड आपको एक नॉलेज मिल जाता है, केस स्टडीज साथ साथ दी जाती हैं, आपको एक्सपोजर हो जाता है जरा टॉपिक का, साथ आप याद कर लें हमीशाइद की बुक में से। तीसरा सब्जेक्ट है जी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये भी हमीशाइद की बुक से करें या अल्फा सी चैंग। अल्फा सी चैंग को मैं प्रेफर करूंगा, उसमें से पेपर एज इट क्वेश्चन वो उठा के पेपर में आ जाते हैं, वही क्वेश्चन, उसकी वर्डिंग भी वही वो दे देता है वो अक्सर। और कुछ टॉपिक इस तरह के हैं जो एडवर्ड टी डॉलिंग की बुक में से हैं, आपने उस बुक को प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो मैथ के लिए मैं सजेस्ट करूंगा अल्फा सी चैंग और एडवर्ड टी डॉलिंग, ये 2 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी हमेशा की ले लें, उसमें से भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। चौथे नंबर पे स्टैट की अगर बात की जाए, स्टैट में हमारे पास हमेशा की बुक ना आप लें, आपने स्टैट की तैयारी करनी है लिंड मार्शल, बहुत अच्छी बुक है। स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, जिस तरह पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी ज्यादा होती है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये बुक बिल्कुल एक्यूरेट उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है। स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स पार्ट 1 की आपने बुक ले लेनी है, इजीली मार्केट से मिल जाएगी। 14, 15 एडिशन, 16, 17, लेटेस्ट अब 17 एडिशन है इसका। इसके साथ आप अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो 2 ऑप्शन हमारे पास, या तो शेर मोहम्मद चौधरी, इसकी 2 बुक्स हैं, बुक 1 बुक 2, ये दोनों बुक्स मिला के कुछ टॉपिक बुक 1 में है, कुछ बुक 2 में है, ये दोनों बुक्स आपको साथ लेना पड़ेंगी। अगर ये 2 बुक्स आप नहीं लेना चाह रहे तो शहजाद चौधरी की हमारे पास बुक है, शहजाद चौधरी की आप बुक ले लें। ठीक है। लिंड मार्शल को आप साथ लाजमी रखें, साथ आप शेर मोहम्मद चौधरी या शहजाद चौधरी, इन दोनों में से कोई एक बुक रख लें, वो आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सारा पेपर इन्हीं में से आता होता है। इस्लामिक इकोनॉमिक्स हाफिज अकरम की बुक है, अच्छी बुक बनी हुई है, वहां से आप तैयारी कर लें, मीशाहिद की बुक से कर लें बेशक, या इसी तरह मेजर इश्यूज है ये आप मीशाहिद की ले लें, या ताहिर की बुक है वो ले लें, उनमें से भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो ये हो गया सारा क्राइटेरिया पार्ट 1 का। पार्ट 2 की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी आप शहजाद चौधरी, बल्कि आप सल्वाडोर की ये बुक लें, अच्छी बुक लिखी हुई है, इजी वर्डिंग है इसकी। सल्वाडोर की बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो सारा पेपर उसमें से आ जाता होता है और वर्डिंग भी इसमें आसान है। इकोनोमेट्रिक्स की अगर बात की जाए, ये शहजाद चौधरी की आप बुक रखे इकोनोमेट्रिक्स की, या गुजराती की रखे, उसकी वो वर्डिंग जरा बहुत ही ज्यादा डिटेल में है, वो टॉपिक को डेप्थ में जाके वो बताता है और इररेलेवेंट स्टफ उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बुक अच्छी है, मजे की है। गुजराती की शहजाद चौधरी की, या तीसरे में प्रोफेसर अमजद अली भट्टी साहब की बुक। प्रोफेसर अमजद अली भट्टी साहब वो मेरे टीचर भी हैं, उन्हीं के कॉलेज से, पाकिस्तान स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है,
और वो उन्होंने अपनी ही बुक हमें रिकमेंड करवाई थी और उनकी बुक्स को स्टडी करके हमारे अच्छे मार्क्स भी आ गए थे। तो उन्होंने माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनोमेट्रिक्स ये उनकी अपनी बुक्स भी हैं। मार्केट्स में जरा आजकल मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन अगर वो मिल जाए आपके पास, वो बने बनाए नोट्स हैं, क्वेश्चन पूरे बने हुए हैं और क्वेश्चन को सोल्व किस तरह करना है इस पैटर्न में उनकी बुक्स हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी नवाज अहमद साहब की किताब दी बेस्ट है, बारीक सी बुक है, 50 नंबर का पेपर आता है और इसमें रेलिवेंट स्टफ या सारा, इरेलीवेंट स्टफ इसमें कोई भी नहीं है। तो वहां से तैयारी कर लें, आप निकल जाएंगे अच्छे नंबरों से। उसके बाद जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल में आप अगर एड मैथ रखते हैं तो वो अल्फा सी चैन की आपके पास पार्ट 1 में बुक होगी, वो आधी पार्ट 1 में इस्तेमाल होती है और नेक्स्ट उसका जो आप पोर्शन है वो पार्ट 2 में लगता है। इसके लिए फिर आपको नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, अल्फा सी चैंग से हम तैयारी करेंगे एड मैथ की। इकोनोमेट्रिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स वो आपको बता दिया मैंने। मॉनिटरी इकोनॉमिक्स अगर आप रखते हैं या लेबर इकोनॉमिक्स रखते हैं, ये डिफरेंट फिर राइटर्स की आ जाती हैं, कुछ इसमें मीशाहिद की है एग्रीकल्चर लेबर इकोनॉमिक्स। तो बाकी वो जिस टीचर से आप मशवरा करेंगे जो सा सब्जेक्ट आपने रखना है वही आपको बेहतर बता देंगे आपने किस राइटर की बुक लेनी है और वो किससे तैयारी करवाएगा, क्योंकि हर इदारा वो अपने राइटर की बुक को प्रेफर करता है, ज्यादातर हमेशा इसको फॉलो करते हैं ये लोग। तो ये तरीकाकार है। आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी सारा गाइड कर दिया। उसके बाद मैंने पासिंग क्राइटेरिया भी आपको बता दिया, इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट के 40 और एग्रीगेट में 45% आपके होने चाहिए लाजमी। इसकी स्कोप के बारे में भी मैंने बता दिया और ये भी मैंने बात क्लियर कर दी कि अगर आपका पीछे बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में नहीं है तो भी कोई इशू नहीं, आप इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके नोट्स भी बात स्टूडेंट्स पूछते हैं, डिमांड करते हैं, नोट्स इसके कहीं से अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। तो नोट्स इसके सारे बने बनाए हैं, अवेलेबल हैं, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, इसके नोट्स मैं आपको दे सकता हूँ। व्हाट्सएप नंबर इसकी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन होगा, वहां से आप रब्ता करें और आगे फर्दर इसकी स्टडी प्रेपरेशन के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारी क्लासेस चलती हैं और साथ साथ हम और डेली टेस्ट सिस्टम और पूरा एक इसका स्केड्यूल है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला इसके लिए हम हाजिर हैं गाइड करने के लिए आपको, ठीक है। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि दूसरों का भी किसी का भला हो जाए जिनको ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो के बाद हो सकता है कि किसी के लिए ये आसानी हो जाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। आप दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बंद कर दिया।